औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सबसे पहले उन तमाम अहबाब को वेलकम करता हूँ जो इस क्लास का हिस्सा हैं और ख़ुसूसन जो नए लोग हैं और हमारे बहुत ही सीनियर साथी सिंध से जनाब दीदार सोमरो साहब, उनको भी वेलकम करता हूँ कि आज वो इस क्लास का हिस्सा बने। ये क्लास बहुत ही अहम है कई हवालों से, अर्निंग के हवाले से, इसके अलावा फहम दिन प्रोजेक्ट को अरूज देने में, इसके अलावा लोगों का डाटा कलेक्ट करने में, वो भी ऐसे कहते हैं ना सेकंड में डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये हम आज सीखेंगे इंशाल्लाह। मगर मैं इससे पहले आपको ये चीज़ बताता चलूँ कि ये जो कोर्स है जिसको हम करने जा रहे हैं, ये 3 दिन का कोर्स है, ज़्यादा दिन का भी नहीं है। व्हाट्सएप मार्केटिंग, दरअसल इसका फुल नेम जो है ना वो है बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग, यानी कि बल्क कहते हैं किसी भी ज़्यादा अमाउंट की चीज़ को, बल्क, मास, अ लॉट ऑफ नंबर्स। और व्हाट्सएप, क्योंकि हम व्हाट्सएप की मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है। दूसरा मैं आपको ये बताता चलूँ कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के कई और सॉफ्टवेयर भी हैं। इस वक्त मेरे ख्याल में कोई 15 या 20 ऐसे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो पेड हैं, तकरीबन होते सारे ही पेड हैं, मगर कुछ के लिंक मिल जाते हैं, कुछ के लिंक नहीं मिलते। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं, जैसे हमारा फहम दिन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें उन्होंने एक सॉफ्टवेयर परचेज़ किया हुआ है जिसमें आप जो भी चीज़ है, जो भी बंदा ऐड करते हैं उसमें, वो उसमें ऐड हो जाता है, वो उस डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है जिस डिस्ट्रिक्ट की आप जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। इस तरह व्हाट्सएप वाटी है और चीज़ें हैं, एडसेंस है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ज़रिए व्हाट्सएप मार्केटिंग होती है। मगर ये ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ते हैं और इनमें एक चीज़ ख़ुसूसन सब में जो है ना वो कॉमन है, क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग बल्क में अगर करनी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में नंबर्स पे जो है ना आपने एक क्लिक पे मैसेज भेजना हो, तो उसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है ना वो ये होती है कि व्हाट्सएप इसको अलाउ नहीं करता। ये बात अपने माइंड में बिठा लें। व्हाट्सएप की पॉलिसी ये नहीं है कि आप एक क्लिक में 10,000 नंबर को मैसेज करें और सेम एक मैसेज, और वो जाए भी एक क्लिक पे। व्हाट्सएप की मार्केटिंग में, व्हाट्सएप की पॉलिसी में ये चीज़ शामिल नहीं है। मगर इसके लिए कुछ एहतियात की ज़रूरत होती है कि हमने इसको करना कैसे है। जब हम उन चीज़ों को अडॉप्ट करते करते व्हाट्सएप मार्केटिंग करेंगे तो ना हमारा नंबर ब्लॉक होगा, और जो चीज़ हम पहुंचाना चाहते हैं लोगों को, मार्केट देना चाहते हैं लोगों को, वो चीज़ भी उन तक पहुंचेगी। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि व्हाट्सएप मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर हैं जो बल्क में मार्केटिंग कराते हैं, बहुत सारी एजेंसीज भी हैं। मगर जिस सॉफ्टवेयर को मैंने चूज़ किया उसका नाम है जी बोट मास्टर। इस सॉफ्टवेयर का नाम है जी बोट मास्टर और नीचे लिखा हुआ है ऑलवेज जेन्युइन। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मार्केट में है और ये काम भी बहुत अच्छे और कमाल तरीके से करता है, यानी कि इजी भी है और फास्ट भी है। मगर सब सॉफ्टवेयर में एक खामी है जो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि इनमें नंबर ब्लॉक होने का चांस होता है अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि व्हाट्सएप इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप बल्क में मार्केटिंग करें, क्योंकि ये चैट सिस्टम है, आप एक दूसरे से चैट करते हैं, उसमें कुछ वक्त लगता है, इसमें वक्त नहीं लगता। मगर हम इसमें वक्त को सेट करते हैं अपने तरीके से ताकि ये उस मियार पे पूरा उतरे जो हम एक दूसरे के साथ चैट करते हैं। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहे हैं सिवाय व्हाट्सएप वाटी के, वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, मगर उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। वो इदारे लेते हैं, तालीमी इदारे लेते हैं, बड़े बिजनेस जो हैं वो लेते हैं जिनकी मुख्तलिफ ब्रांचेज होती हैं, 100 से ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, वो वहाँ पे जो है ना काम करता है ज़्यादा। वो 1-2 बंदे या 4 बंदों के लिए वो ज़रूरी नहीं है। मगर बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे ये बोट मास्टर है और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं, व्हाट्सएप सेंडर है,
उन सब में चांसेस होते हैं। क्यों चांसेस होते हैं ब्लॉक होने के नंबर? वो ये होता है कि क्योंकि पॉलिसी नहीं है। दूसरा, इनमें जो खामी है वो ये है कि इनको हम ऑटो पे इस तरह लगाते हैं कि जिस तरह लगाने का उन्होंने बताया हुआ है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये व्हाट्सअप नंबर ब्लॉक हो सकता है। इसके लिए मेरी सजेशन ये है आप लोगों को, पर्सनल नंबर कभी भी यूज़ नहीं करना। पर्सनल नंबर कभी भी यूज़ नहीं करना। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलते हैं जी। अब वो जो बूट मास्टर है, मैं आपको ये बताता हूँ कि इन्होंने इसका नाम बूट मास्टर क्यों रखा है, ताकि फिर आपको ये समझ आ जाएगी कि ये बूट मास्टर करता क्या है। बूट मास्टर ये है जी, ये लफ्ज़ जो बूट है ना, ये रोबोट से निकला है। रोबोट, इसकी जो शार्ट है ना वो है रोबोट, और रोबोट के जो आखिरी 3 अल्फ़ाबेट हैं वो हैं बूट। अब बॉट का मतलब यह है, अ बॉट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन्स ऑटोमेटिक टास्क। यानी कि बॉट एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो वो काम सर अंजाम देता है जो ऑटोमेटेड होते हैं। क्लियर होगी बात? यानी कि बॉट शॉर्ट में रोबोट से निकला है, और रोबोट आपको पता है उसके अंदर कुछ फंक्शन कंप्यूटर प्रोग्राम रखे हुए होते हैं, उसको जो काम करने को कहा जाता है वो वही करता है, करता वो ऑटोमेटिक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है दरअसल ये भी कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक टास्क इसको देते हैं, ये करके दे देते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं। क्लियर होगी बात? अब इसका अगला लफ्ज़ है मास्टर। अब मास्टर कौन होता है? अ पर्सन विद द एबिलिटी और पावर टू यूज़ कंट्रोल ऑफ समथिंग। यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके पास ताकत भी हो, सलाहियत भी हो किसी काम को करने की या इस्तेमाल करने की या उसको कंट्रोल करने की। अब एक मास्टर, उस्ताद भी कह सकते हैं इसको, सरदार भी कह सकते हैं। इसका मतलब है ये जो सॉफ्टवेयर है ये मास्टर है किस काम का, इसके अंदर एबिलिटी है किस चीज़ की, इस्तेमाल करने की और कंट्रोल करने की। अब है ये ऑटोमेटेड क्योंकि बोट है, रोबोट से निकला है। यानी कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये AI बेस्ड है। इसके अंदर किसी काम को इस्तेमाल करने की सलाहियत भी है, ताकत भी है और उसको कंट्रोल भी करता है, और है भी ऑटोमेटेड। क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट चलते हैं जी। बॉट मास्टर और फैमदीन का आपस में क्या ताल्लुक है, क्या रिलेशन एक दूसरे किस तरह जो है ना ये काम करते हैं। देखें जी, जब हम फैमदीन प्रोजेक्ट को लेते हैं तो फैमदीन प्रोजेक्ट में ये है कि हम एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं। क्लियर होगी बात? और वो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बाद में हम फैमदीन की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके अपडेट करते हैं, और जब अपडेट करते हैं तो वो मुतलका बंदा जिस डिस्ट्रिक्ट से होता है उसका डाटा वहाँ पे शो हो रहा होता है, और मरकज़ के पास पूरी एक लिस्ट तैयार हो रही होती है। वो जब चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। और जब आप फैमदीन प्रोजेक्ट में अपने पास एक ग्रुप बनाते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, उसमें जितने नंबर भी आप ऐड करते हैं, जब आप मैसेज करते हैं फैमदीन प्रोजेक्ट का या कोई वीडियो उसमें डालते हैं, तो उसमें अंदर सिर्फ एक खामी है जो बॉट मास्टर में नहीं है। वो ये खामी है कि अगर नेक्स्ट जिसको आप मैसेज कर रहे हैं उसके पास आपका नंबर सेव नहीं है तो उस तक मैसेज नहीं पहुंचेगा। क्लियर होगी बात? एक खामी ये हो गई। दरअसल ये खामी इसलिए है क्योंकि वो जो फैमदीन प्रोजेक्ट की लिस्टें तैयार हो रही है ना, वो एक ऐसे सॉफ्टवेयर पर हो रही हैं जिसका डाटा बिल्कुल महफूज है। मगर जो बॉट मास्टर है उसके अंदर ये एबिलिटी है कि जिन बंदों के पास आपके नंबर सेव हैं या नहीं हैं, अगर आपने नंबर ऐड करके उसको मैसेज किया तो मैसेज उस तक लाजमी पहुंचेगा। क्लियर होगी बात? मगर अगर वो आपको रिपोर्ट करता है, बार बार आप उसे तंग करते हैं, अगर वो आपको रिपोर्ट करता है तो फिर क्या होगा कि आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है। मगर मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा कि आपका नंबर ब्लॉक भी नहीं होगा और आप आसानी से इसको यूज़ भी करेंगे। दूसरा फैमदीन प्रोजेक्ट की एक कमाल की जो चीज़ है वो ये है कि आप
जो लिस्टें तैयार करते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं मुल्तान से हूँ और मेरे मुल्तान के कई जानने वाले हैं, इसी तरह हमारे कुछ मुश्तरका दोस्त भी हैं। जब वो लिस्ट बनाएंगे हो सकता है वो मेरा नाम अपनी लिस्ट में डाल लें, या मेरा एक दोस्त है जो हम दोनों का दोस्त है, वो लिस्ट बनाएगा वो भी डाल देगा, मैं बनाऊंगा वो भी डाल देगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में होगा जब अगर हम उस लिस्ट में जो फैमदीन प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे है उस पे अपडेट करेंगे तो वहाँ नहीं होगा, मगर हमारे पास तो होगा ना। तो इस तरह ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कि हम एक ही बंदे को बार बार तंग कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं। बॉट मास्टर में ऐसा नहीं है। बॉट मास्टर क्या करता है कि अगर आप डुप्लीकेट नंबर को देते हैं वो आपको कह देता है कि इसमें ये नंबर डुप्लीकेट है, इसको रिमूव कर दें, आप उसको रिमूव कर सकते हैं। मगर फैमदीन प्रोजेक्ट में आप उन लोगों का डाटा लेते हैं जो आपके जानने वाले होते हैं। बॉट मास्टर में ऐसा नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी निकाल सकते हैं। मगर एक खूबी है, अगर फैमदीन प्रोजेक्ट का डाटा डिस्ट्रिक्ट वाइज हर फैमदीन प्रोजेक्ट की टीम को दिया जाए और उनमें सिर्फ एक बंदा बैठा हो जो बॉट मास्टर हो, जो इसको चलाने का माहिर हो, बॉट मास्टर को जो काम आप नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और आप सब दोस्तों की भी कर रहे, फैमदीन प्रोजेक्ट के उस तरह जो है ना काम नहीं किया जा रहा जिस तरह मरकज़ ने सोचा था। क्यों नहीं किया जा रहा कि हम उसमें खुद जो है ना दिलचस्पी नहीं ले रहे, सुस्ती कर रहे हैं। क्या हम डेली मैसेजेस भेज रहे हैं? क्या जो प्रोग्राम उन्होंने दिया था कि आप 100 बंदे ऐड करें वेबसाइट पे, क्या हमने कर लिए हैं? नहीं। तो वो जो सब की गफलत है ना, वो उस चीज़ को इम्पैक्ट में नहीं डाल रही, वो हम पे उल्टा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हमने फैमदीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया मगर उसके वो फ़वायद हमें नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। तो मैं चाहता था कि इसको इस तरह डिज़ाइन किया जाए या इस तरह डाटा शेयर किया जाए। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मुल्तान से हूँ तो डिस्ट्रिक्ट मुल्तान के जो बंदे मरकज़ के पास इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनकी वो एक्सेल जो शीट है नंबर्स की, वो उस बंदे को बॉट मास्टर का जो माहिर हो उसको दें, और जब एक हफ्ते बाद या 3 दिन बाद वो मैसेज आपके पास है कि ये फैमदीन का क्लिप है, आपने इसको वायरल करना है, तो वो एक बंदा बैठ के जस्ट एक क्लिक पे सबको मैसेज भेज सकता है और मैसेज भी आपका सबको डिलीवर होगा, चाहे उसके पास नंबर सेव है या नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मरकज़ में भी जाके इंशाल्लाह डिस्कस करूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। बॉट मास्टर इंटरफेस। एक बात अपने ध्यान में रख लें, ये अभी मैं आपको बॉट मास्टर इंटरफेस पढ़ा रहा हूँ, हालांकि मैंने पढ़ाना ये था कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से हमने लेना है, कैसे हमने इसको इंस्टॉल करना है, मगर ये वाली वीडियो में मैं आपको आखिर में बताऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी करें और जल्दी में आपका नंबर बुला को, पहले सीख लें। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कहाँ से फ्री लेना है और कहाँ से आपने परचेज करना है। क्लियर होगी बात? जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताता जाऊँगा आपने उसको राइट डाउन करते जाना है, क्योंकि ये बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है, बहुत ही कमाल का। बूट मास्टर इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं जी जब किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप लॉन्च करते हैं और वो जो पहली बार सामने आता है उसका जो चेहरा आपके सामने आता है उसको हम कहते हैं इंटरफेस। देखें जी मेरे यहाँ पे वो इंस्टॉल है जो मैंने फ्री में लिया है 3 महीने के लिए, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लेना है और कहाँ से लेना है। जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये इसका जो है ना वो लोडिंग शुरू हो जाती है, और लोडिंग शुरू होने के बाद ये सॉफ्टवेयर मेरी स्क्रीन पे शो हो जाता है। क्या आपको शो हो रहा है? अगर शो हो रहा है तो मुझे बता दें। जी हसन भाई, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? क्या आपको बॉट मास्टर नज़र आ रहा है? जी सर। क्लियर हो गया? जी सर, अभी तो है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, एक और अब देखें कि ये जो पहला चेहरा आपको सामने नज़र आया है, ये जो पहला सॉफ्टवेयर नज़र आया है इसको हम कहते हैं इंटरफेस। अब देखें इंटरफेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फाइल है, एडिट का ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है, और यहाँ पे देखें ऑटो रिप्लाई का एक अलग से बॉक्स है। यहाँ पे देखें जी रिसीव्ड मैसेज का अलग से है, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर का अलग से है, ये मैसेज है, और यहाँ पे है जी आपकी अटैचमेंट फाइल, और यहाँ पे सेंड नाउ का ऑप्शन है, और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है। मगर मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ये आपने कैसे करना है। देखें जी जब इंटरफेस आपके सामने आ जाता है तो
इसको रेडी करना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे पहले लॉग्ड ऑफ होता है। कैसे लॉग्ड ऑफ होता है मैं आपको ये बताता हूँ। अभी देखिए मैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूँ तो आपको जहाँ पे क्रॉस का निशान नज़र आ रहा है, जिसके जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं, क्लोज के बिल्कुल नीचे आपको रेड लाइन नज़र आ रही है, उसमें लिखा हुआ है लॉग्ड ऑफ। इसका मतलब ये है सॉफ्टवेयर तो आपने लॉन्च कर लिया मगर आपका व्हाट्सअप इसके साथ कनेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ की जाती है वो है कि इसके साथ व्हाट्सअप नंबर कनेक्ट किया जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, पर्सनल नंबर आपने यूज़ नहीं करना, आपने मार्केटिंग का नंबर अलग से लेना है, या आपके पास कोई पुराना नंबर हो। अगर आपके पास व्हाट्सअप का आप नया नंबर ले रहे हैं तो सबसे पहले उस पर आप व्हाट्सअप बिजनेस भी नहीं बनानी। व्हाट्सअप बिजनेस मैं आपको पर्सनल इस्तेमाल के लिए बताऊँगा। आप व्हाट्सअप मैसेंजर पे उसको लेके आएँ या व्हाट्सअप जीबी पे लेके आएँ, उस पे उसको इंस्टॉल करें और 10-15 दिन उस पर वर्क करें, उस सिम के ज़रिए मैसेज करें, ताकि ये जो आपका नंबर है ये व्हाट्सअप में जो है ना इंपोर्ट हो जाए कि ये व्हाट्सअप यूज़र है। अगर आप शुरू से ही नया नंबर लेकर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने लग जाएंगे तो आपके उस नंबर के ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपने इसके साथ तो ऐसा करना है, मैच करना है। किस तरह के आपके पास अगर कोई पुरानी सिम है तो ठीक है, जो जिस पे ऊपर व्हाट्सअप बना हुआ है उसको यूज़ करें, मगर पर्सनल नंबर ना हो, साइड वाला नंबर हो। या अगर आप नई सिम ले रहे हैं इस वक्त तो आपने करना क्या है, आपने जस्ट ये करना है कि उस पर व्हाट्सअप बनानी है और मोबाइल के ज़रिए ही उस पर चैट करते रहना है। जब 10-15 दिन हो जाए तब आपने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है। क्लियर होगी बात। अब जब ये लॉग्ड ऑफ है तो इसमें हमने क्या करना है, व्हाट्सअप कनेक्ट करना है। अब व्हाट्सअप कैसे कनेक्ट होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, आप देखें सॉफ्टवेयर जो बोट मास्टर है इसमें एक ऑप्शन है ओपन व्हाट्सअप। मैं आपको अभी बताता हूँ। ये यहाँ पे बिल्कुल इसके लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे पहला जो ऑप्शन है फाइल के नीचे वो है ओपन व्हाट्सअप। अब देखें जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अभी ये लॉग्ड ऑफ है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको ऑप्शन देता है। कौन सा ऑप्शन देता है ये देख लें। ये वाला ऑप्शन देता है कि आप अपनी व्हाट्सअप को स्कैन करें। क्या करें जी, व्हाट्सअप को स्कैन करें। क्लियर होगी बात। ये देखें उसने ऑप्शन भी दे दिया, व्हाट्सअप को स्कैन करें। तो हमने क्या करना है, जब व्हाट्सअप स्कैन का कहेगा, हमने नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि हमने अपनी व्हाट्सअप को अपने मोबाइल से ओपन करना है, जस्ट ओपन करना है। क्लियर होगी बात। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 डॉट्स ऑप्शन मिलेंगे, 3 डॉट्स ऑप्शन मिलेंगे और 3 डॉट ऑप्शन पे जाके आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लंबी सी जो है ना टेबल मिलेगी, जिसमें अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर पे हैं तो आपको न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट, लिंक डिवाइस, शेयर मैसेज, पेमेंट, ये ऑप्शन मिलेंगे। मगर अगर आप व्हाट्सएप बिजनेस पे हैं तो आपको एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस टूल्स, न्यू ग्रुप, कम्युनिटीज़, लेबल्स, लिंक डिवाइस। तो आपने जस्ट जाके अपने मोबाइल पे लिंक डिवाइस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा लिंक डिवाइस, तो आपने उसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो क्या है, स्कैन का ऑप्शन मांगेगा। क्या करेगा जी, स्कैन का ऑप्शन मांगेगा यहाँ पे। तो आपने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मोबाइल को रखना है और इस बार कोड के सामने उसको स्कैन करना है। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो आपका व्हाट्सएप क्या है, उसमें थोड़ी देर के लिए लोडिंग करेगा। अच्छा जी, जब वो लोडिंग करेगा तो आपने मोबाइल को नीचे रख देना है, कुछ भी नहीं करना, मोबाइल एक साइड पे आपने रख दिया। और जैसे ही वो लोड के बाद उसके साथ अटैच होगा, ये देखें जी ये अटैच हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से मिनिमाइज़। जैसे ही मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और देखें मैं जैसे अपनी स्लाइड को देखता हूँ तो अब बूट मास्टर क्या है, रेडी हो गया है। और वो जो यहाँ पे रेड जो सर्कल था जिसमें लॉग्ड ऑफ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आ जाएगा रेडी। अब मैं अगर अपने सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मैं सॉफ्टवेयर पे क्लिक करता हूँ, ये देखें यहाँ पे रेडी लिखा हुआ है। इसका मतलब है अब मेरा सॉफ्टवेयर रेडी हो चुका है। क्लियर होगी बात। अब मैं इसके ज़रिए जो चीज़ करना चाहूँ कर सकता हूँ, मगर कुछ काम हैं जो आज हमने करने हैं, कुछ काम होंगे हमने कल करने हैं। तो स्लाइड में देखते हैं कि स्लाइड में अब क्या काम है। अब है सबसे पहले 2 चीज़ें हमने करनी है आज की इस सेशन में। हमने 2 चीज़ें करनी हैं। एक चीज़ हमने कर ली कि हमने व्हाट्सएप को इसके साथ कनेक्ट कैसे करना है, इसको रेडी कैसे करना है। जब रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे, बूट मास्टर की सेटिंग करेंगे। क्लियर होगी बात। अब देखिए बूट मास्टर पे मैंने क्लिक किया, सॉफ्टवेयर मेरे सामने आ गया।
अब ये देखें जी, ये सॉफ्टवेयर है मेरा, और इसमें यहाँ पे जो देखें न्यू कैंपेन, स्टार्ट कैंपेन, ऑटो रिप्लाई रूल्स क्या है, सेटिंग, रिसीव्ड मैसेज और ग्रुप ग्रैबर और नंबर फिल्टर। आज हमने दो काम करने हैं, एक है सेटिंग और एक है ग्रुप ग्रैबर। सबसे पहले हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखें, सेटिंग पे आपने क्लिक किया तो एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसका नाम है जी सेटिंग। तो इसमें देखें कनेक्शन का ऑप्शन है और यहाँ पे लिखा हुआ है फास्ट। इस पे आप क्लिक करें और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, वेरी स्लो, नॉर्मल, फास्ट और वेरी फास्ट। तो सबसे पहला काम, अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर ब्लॉक ना हो तो आपने इसको स्लो पे रखना है। किस चीज़ पे रखना है? स्लो पे। ये चीज़ लिखते जाएं। अच्छा जी, स्लो कर दिया, ओके जी। अब दूसरा ऑप्शन है सेंडिंग ऑप्शन। एक था कनेक्शन आपका स्पीडली ना हो, बिल्कुल स्लो हो। दूसरा है जी सेंडिंग ऑप्शन। सेंडिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगी डिले बिटवीन मैसेज और एक मिलेगी एक्टिवेट स्लीप बिटवीन सेंडिंग। अब जो पहला है इसका मतलब ये है कि आप अगर मैसेज कर रहे हैं 10-15 बंदों को या 10,000 बंदे को, तो उनमें हर मैसेज, मैं मिसाल के तौर पर मैं अगर दीदार साहब को मैसेज कर रहा हूँ और दूसरा नंबर हसन साहब का है, तो इन दोनों के दरमियान वक्फा कितना होना चाहिए? अगर आप वक्फा नहीं डालेंगे मैसेज तो चला जाएगा मगर हो सकता है आपका नंबर ब्लॉक हो जाए। तो ये सेटिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको नंबर के ब्लॉक होने से बचाती है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल रूटीन में जो व्हाट्सअप की चैट होती है उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, एक मैसेज करते हैं, वो बंदा पढ़ता है, कुछ देर बाद रिप्लाई करता है, फिर हम उसको रिप्लाई करते हैं। तो उसमें देखें कितना वक्फा होता है। अगर आप तेज़ी से ही करें तो मेरे ख्याल में 35 सेकंड का वक्फा तो होना चाहिए, यानी कि एक मैसेज के दरमियान 35 सेकंड का वक्फा दे दें और यहाँ से इसको कर दें दूसरे नंबर पे 35 और 45। क्लियर होगी बात। और दूसरा जो है ना, ये अभी अनएक्टिव है, इसको हमने एक्टिव कर देना है। एक्टिव करेंगे तो ये देखें, वो कहता है आफ्टर 20 मैसेज के बाद फिर डिले है, यानी कि मैं इसको कर देता हूँ अभी 20 मैसेज रहने देता हूँ और 20 मैसेज के बाद भी फिर आप इसको 1 मिनट का यानी कि 60 सेकंड का वक्फा फिर दे दें। यानी कि अब अगर एक से दूसरे बंदे को मैसेज जाएगा तो ये जनरल उस ग्रुप में आएगा, रूल्स में आएगा कि आप नॉर्मल चैट कर रहे हैं, आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा। वो बिटवीन कर दे 35 और 45। और जब एक्टिवेट स्लीप बिटवीन सेंडिंग करें कि हर 20 मैसेज के बाद भी, यानी कि 20 बंदों को मैसेज जाने के बाद भी फिर 60 सेकंड का वक्फा एक और रख दें ताकि ब्लॉक होने के चांस बिल्कुल ही कम हो जाएं। क्लियर होगी बात। और तीसरी है जी फ्रेंडली सेटिंग। इसको भी देख लेते हैं, इसको भी मैं रहने देता हूँ फ्रेंडली। इसमें ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें ये क्या चीज़ें हैं, मगर इसको अभी कनेक्शन को स्लो करना है। सेंडिंग ऑप्शन में आपने 35 से 45 सेकंड रखने हैं और एक्टिवेट में आपने 20 से 60 रखने हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देना। ये आपकी सेटिंग हो चुकी है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है जी ग्रुप ग्रैबर। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसका मतलब ये है, अगर आप इस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं और आपके पास नंबर्स नहीं हैं तो आप जितने ग्रुप्स में ऐड हैं, चाहे आप एडमिन हैं या नहीं हैं, क्लियर होगी बात, अगर आप एडमिन हैं या नहीं हैं, उन ग्रुप्स का डाटा आप एक क्लिक पे निकाल सकते हैं। सबका निकालना चाहें आपकी मर्जी है, किसी एक ग्रुप का निकालना चाहें सिलेक्टेड का आपकी मर्जी। अभी करके दिखाता हूँ किस तरह जी। मिनिमाइज करता हूँ, सॉफ्टवेयर पे आता हूँ, यहाँ है जी ग्रुप ग्रैबर का नंबर। जैसे ही, क्योंकि मेरा तो सॉफ्टवेयर इसके साथ रेडी हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है, अब मैं बार बार कनेक्ट नहीं करता। जैसे ही मैं इसको ग्रुप ग्रैबर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन हुए हैं ग्रुप ग्रैबर के। डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप ग्रैबर और यहाँ पे लिखा हुआ है फेच ग्रुप। फेच का मतलब है लाना, क्लियर होगी बात। और यहाँ पे लिखा हुआ है गेट। पहले हम ग्रुप को लाएंगे कि मैं किस किस ग्रुप में ऐड हूँ। अच्छा जी, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप काउंट, कितने ग्रुप हैं, और कॉन्टैक्ट काउंट। अगर मैं यहाँ पे फिच ग्रुप के क्लिक करता हूँ, अब देखें मैं जितने ग्रुप्स में भी ऐड हूँ वो सारे के सारे ग्रुप्स की एक क्लिक पे सारी की सारी क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है। क्लियर होगी बात। अब जिसको मैं चेक करूँगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसको मैं चेक करूँगा यानी कि उस पर क्लिक करूँगा तो वो देखें चेक हो गया है। अब मैं इस एक ही करता हूँ तो इसमें देखें कि 27 नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे काउंट लिखा हुआ है।
अब अगर मैं इस्लाह उम्मत पे क्लिक करता हूँ तो ये दोनों ग्रुप्स मिला के अभी आ रहे हैं, देखें बहुत ज़्यादा 27 ग्रुप आ गए हैं टोटल। मैं 2 ग्रुप्स में आगे मुझे जो नंबर चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्रुप हम अभी चला रहे हैं लर्न मोर वाला, इस पर क्लिक करता हूँ, बाकी को रहने देता हूँ। और एक मैं कर देता हूँ जी डेली न्यूज़, और एक कर देता हूँ जी रोज़ी रोटी, क्योंकि इनका डाटा अभी मैंने निकाला नहीं है। तीसरा कर देता हूँ जी JJAFC, ये कर देता हूँ। तीसरा कर देता हूँ जी लीडर्स ORG TMQ पंजाब, स्किल्स फाउंडेशन। उसके बाद मैं कर देता हूँ जी सिलेक्टेड कर रहा हूँ, सारे करना चाहें तो सब कुछ चेक कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद पाकिस्तान कारवाने इनकलाब कर देता हूँ, डिजिटल हब कर देता हूँ। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान का ग्रुप है, उसको कर देता हूँ। क्लियर होगी। अब देखें मैंने यहाँ पे तकरीबन कोई 10-12 ग्रुप चेक कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा गेट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम सेलेक्टेड ग्रुप। जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया उस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो उसी वक्त एक ही लम्हे में जो है ना आपके सामने उनकी जो डाटा है कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं, सारे के सारे आ चुके हैं। ये देखें जी, ये सारे के सारे आ चुके हैं। क्लियर होगी बात। अब ये देखें, अब ग्रुप 27 थे, उनमें से जितने मैंने निकाले हैं, ये देखें अब उसने ऑप्शन दे दिया कि आप सारे ग्रुप्स जो है ना, जितने ग्रुप आपने सेलेक्ट किए उन डाटा आपके पास यहाँ पे लिस्ट पे आ चुका है। और देखें इस वक्त जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किए थे उनका टोटल 3190 व्हाट्सअप नंबर मेरे पास आ चुके हैं। क्लियर होगी बात। अब मैं इसको निकालता नहीं हूँ, वैसे निकालने का तरीका बताता हूँ, मगर मुझे एक चाहिए था, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए। मैं इसको क्लियर लिस्ट करता हूँ, ख़त्म। और यहाँ से मैं जो डाटा मैं निकालना चाहता हूँ वो ये था कि मैं करता हूँ लर्न मोर वाला जो ग्रुप हम चला रहे हैं इस उसके लिए। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, फैच करता हूँ। फैच करने के बाद यहाँ पे एक ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ। एक ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको गेट कॉन्टैक्ट्स पे करता हूँ। तो ये देखें इस वक्त हमारे पास डन हो के तकरीबन 59 नंबर आ चुके हैं। अब एक तरीका यह है कि अगर मैं यहाँ ऐड टू सेंडर लिस्ट करता हूँ तो यहाँ ये नंबर ये वाले ग्रुप्स में आ जाएंगे, मगर मैं क्या करता हूँ पहले सेव करता हूँ, एक्सपोर्ट करूँगा। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने के बाद ये देखें जी सेव एज का ऑप्शन है, डेस्कटॉप को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम लिख देता हूँ लर्न मोर व्हाट्सएप ग्रुप। क्लियर होगी बात। और यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय मैं टेक्स्ट ही है, इसको मैं भी डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। और ये कंटैक्ट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली और ओके। और यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें वो लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, और मैं इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें वो सारे का सारा डाटा मेरे पास आ चुका है उस ग्रुप का जो हमने निकाला है। यहाँ तक बात समझ आ गई जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट। ग्रुप ग्रैबर के सेटिंग कर ली, ग्रुप ग्रैबर कर लिए। अब मैं आपके लेता हूँ क्वेश्चन, अगर कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ नहीं आई तो मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें।